हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर थोड़ा सा साउंड का दिक्कत था। साउंड का दिक्कत इस वजह से था क्योंकि बीच में मुझे उठ करके चलना हो गया कहीं, और मैंने आकर के माइक भी नहीं लगाया, तो उसमें आधा चैप्टर हमारा इसी में चला गया और मैंने उसको अपलोड भी है जो कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। बाकी देखो चीजें इसमें से कुछ भी नहीं है। खैर आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ, तो अगर आप पीजीटीसीएस या फिर सीयूईटी, अगर आप मतलब एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो और आप कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस पढ़ना चाह रहे हैं और मेनली यू वांट टू फोकस ऑन पाइथन, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए है। एंड मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करा रही हूँ। अगर आप कोई भी पीजीटी एग्जाम या 11th 12th या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी चैनल पर मैंने लेक्चर में ओके सो ये करते हैं आपसे यस बच्चों का इस क्लास के अंदर। ठीक है। सो ये मेरा चैनल है जी भाई साहब, और इसके अंदर देखिए आपको सारे लेक्चर्स से सारी चीजें हैं जो मिल जाएंगी। मतलब मैंने सारा सिलेबस ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी करना चाहते हो लाइन बाय लाइन तो ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं हर एक लाइन को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, स्ट्रिंग चैप्टर हमारा शुरू हो चुका था। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें थोड़ा सा इशू था साउंड का, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ बात। तो चलिए शुरू कर दे इसके अंदर से हमारा किस्सा। यू तो हमारे पास में लास्ट क्लास हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ बिकॉज ऑफ साउंड इशू। देखो बात कुछ भी नहीं है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी डेटा टाइप की बात करते हो, चाहे तुम स्ट्रिंग की बात कर लो, चाहे तुम लिस्ट की बात कर लो, चाहे तुम ट्यूपल की बात कर लो, इन तीनों में एक चीज कॉमन होने की वजह से बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर सी लगेंगी। वो कॉमन चीज पहले मैं बताती हूं। ये तीनों में आप यूज करते हो इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स दोनों में ही, मतलब तीनों में ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का इंडेक्स यूज होता है। मतलब पॉजिटिव कहोगे तो आप लेफ्ट टू राइट चलोगे, नेगेटिव कहोगे तो आप राइट टू लेफ्ट चलोगे। आई बात समझ में? सुपर कूल। अब इंडेक्सिंग की वजह से इसमें स्लाइसिंग कह लो, फैच करना वैल्यूज को इंडेक्स के बेसिस पर, अगर ट्रैवर्सिंग है यानी कि लूप का यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें इनके अंदर सेम टू सेम आपको लगेगी। मतलब आप चाहे स्ट्रिंग के साथ सीख लो, चाहे लिस्ट के साथ, चाहे ट्यूपल के साथ, किसी भी एक के साथ अगर आपने स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग कुछ भी आपने सीख लिया ना, तो आप तीनों के साथ ही सीख गए, ठीक है। क्योंकि इंडेक्सिंग की वजह से तीनों में ये चीजें क्या है, सेम, ठीक है। आपके पास एक और डेटा टाइप आएगा जिसका नाम होगा डिक्शनरी। वो डेटा टाइप में इंडेक्सिंग नहीं होती है, उसमें आपके पास कीज और वैल्यू बेस्ड आप चीजें और बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें कीज और वैल्यूज होती हैं। खैर जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो स्ट्रिंग के बारे में इसने आगे जो चीजें लिखी हैं उसके अंदर जैसे हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, लेकिन बताएंगे काम की बातें, है ना। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स एंड ट्रिपल कोट। यहाँ पर एक कोट लगाना था, तो तीनों कोट्स के अंदर आप यहाँ पर वैल्यूज दे सकते हो। जैसे कि हमारे पास जावा वगैरह में हम कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट यूज कर रहे होते हैं, कैर डेटा टाइप मेंशन कर रहे होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी पंगा नहीं है। दैट इज सो सिंपल। आप सिंगल कोट, डबल कोट दे सकते हो। ट्रिपल कोट्स देने से आपको ये फायदा हो जाता है कि जब आप कोई मल्टीपल लाइंस, जैसे आपको कोई एप्लीकेशन, चाहे आपको कोई पैराग्राफ, कुछ आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है, तो वो केस में हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज को एक्सेस कैसे किया जा सकता है? सिंपल है, वैल्यूज को एक्सेस करना उनकी सीट के नंबर से। जैसे अगर मान लीजिए ये आपके पास में, या इधर मैं आपको एक चीज करके बताती हूँ। लेट्स सपोज कि दिस इज अ स्ट्रिंग, जैसे मैंने यहां पर लिखा। अब मैंने मान लो यहां पर एक x2 नाम से भी बना ली, एक लिस्ट बना ली, ठीक है। एक x3 नाम से मैंने बना लिया ट्यूपल, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ऐसा कहती हूं x1 का 2, तो याद रखिए इन तीनों में ही क्या होगा, आपके पास में इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3। इसमें भी 0 1 2, 0 1 और 2। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है -1 -2 -3, -1 -2 -3, सेम एज -1 -2 -3 -4 एंड -5। अगर मैंने इसमें लिखा है x1 का 2, तो आप खुद देखो x1 का 2 कहां पर है, आंसर आएगा जी m। अगर मैं यहां पर बच्चा लिख देती हूं x2 का मान लो 1 या 2 जो भी है, तो x2 के अंदर 1 क्या है, 2, ठीक है। अगर मैंने यहां पर लिखा x3 का 2 1 या जो भी है ना, एक गोलू गोलू गोलू, तो आपके पास में 2 क्या आएगा, 5 यहां पर। नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में क्या लिखोगे, मैंने लिखा x1 का -1, तो l आ जाएगा।
अगर मैंने x2 का -2 लिखा तो आपके पास में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ध्यान रखा जाए कि जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी तो वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी तो वो -1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये लेफ्ट टू राइट चलती है और ये राइट टू लेफ्ट चलती है। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, तो इसमें काफी सारे आपको एग्जाम्पल्स दे रखे थे, आगे हम करते हैं। तो इसमें कहा कि भाई आप एक्सप्रेशंस का यूज भी कर सकते हो, जैसे आपके पास में x में यहां पर ऐसा है, सो इफ यू हैव डन समथिंग लाइक दैट 2 + 3, तो एग्जैक्टली ये तो यही होता है ना, 5 ही होता है। तो 5वें नंबर पर कौन है? तो 0 1 2 3 4 5 ई आंसर आ जाता। ठीक है, राइट, ओके। तो इसमें इसने कहा है कि इट मस्ट बी एन इंटीजर, मतलब इस चीज को आप थोड़ा याद रखेंगे, एरर आ जाएगी, इट मस्ट बी एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। आप स्लाइस सॉरी इंडेक्स में आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई x का 1.5 ला दो, नहीं तो नहीं। ठीक है, ओके। अब इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का किस्सा भी आपको समझाया इसने। ठीक है, फिर आपको इस तरीके से बना करके बता दिया कि भाई जैसे आपने HELLO स्पेस वर्ल्ड आपने दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आप मान लीजिए इसका नाम x है, तो अगर मैं x का 0 लिखती हूं तो आप फटाक से बोलोगे h। अगर मैंने लिखा x का -3 तो आप फटाक से लिखोगे l। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरीके से यूज होती है। फिर इसने लैन एक फंक्शन है उसके बारे में बताया। ये फंक्शन क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताता है कि जैसे अगर मैंने x = ऐसे लिखा कोमल। ठीक है, अब मैं कहती हूं लेंथ ऑफ x क्या है, तो देखो इसका लैन फंक्शन है ना, ये हमेशा इंटीजर में आंसर देगा और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि लेंथ किसी की 0 हो सकती है, मैक्सिमम जितनी लेंथ हो। तो ये क्या करेगा? लैन फंक्शन आपको 1 2 3 4 5 आपको आंसर प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि ये लेंथ कैलकुलेट करता है। ये सेम फंक्शन आप लिस्ट वगैरह के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ऐसे यूज किया और मैंने कहा लेंथ ऑफ x, तो योर आंसर इज कमिंग 4। ठीक है, इसमें भी आप 4.5 की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इसमें आप उसकी मतलब पॉइंट में कैसे आ सकता है ना, हाउ दिस इज पॉसिबल। अब हम आज की क्लास का किस्सा शुरू करते हैं, और किस्सा हमें कहता है कि आप ये बताइए कि जब आपने पढ़ाना शुरू किया था तो आपने एक चीज बोली थी डेटा टाइप के अंदर कि भाई हमारे जो डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, उसमें 2 टाइप हैं, एक म्यूटेबल टाइप है और एक इम्यूटेबल टाइप है। फिर आप कहती हैं मैम कि आप म्यूटेबल में बात करते हैं तो लिस्ट और डिक्शनरी की बात करते हैं, इम्यूटेबल में आप बात करते हो स्ट्रिंग की, आप बात करते हो ट्यूपल की, और आप बात करते हो नंबर की। और नंबर के अंदर वही आपका इंटीजर, फ्लोट और बूलियन है ना। ओके, अब ये चीज समझाओ हमें कि ये इम्यूटेबल कैसे है, मतलब क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है, म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल मतलब दिस इज सेइंग कि नो चेंज। सलमान खान बोले तो एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, फिर तो हम किसी की नहीं सुनते। तो ये वो टाइप है। अच्छा, अब मैं एक बार भाई चाम भैया को ओपन करने की कोशिश करती हूँ और इसके अंदर ऐसा कुछ लिखती हूँ। मैंने लिखा P फॉर पूनम और मैंने उसको प्रिंट कर दिया। किसको? P को। आप कहोगे भाई ये क्या 2 लाइनों का कोड लिखा है, आंसर तो हमें पता है चलने से पहले। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आप कहते हो पूनम की जगह पूरम आ जाए। ठीक है, तो n कहां पर है? 0 1 2 3। तो मैं कहती हूँ 3 के साथ में आप क्या कर दो, एक सेकंड R कर दो। जैसे ही आप ये चीज लिखते हैं ना और आप इसको रन करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको एक एरर दे देगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल। एक बार जो उसने अपनी कार में, अपनी गाड़ी में जिन सवारियों को बिठा लिया, अब वो उनको नहीं छोड़े। लेकिन यहीं पर अगर मेरे पास में मेरी एक लिस्ट होती, जैसे मैं उस लिस्ट में इसको करती, उस लिस्ट में मैंने दे दिया जैसे ठीक है, तो मेरे पास 0 1 2 3, तो यस, तो मेरे पास यहां R आ जाता, क्योंकि ये जो मेरी लिस्ट है ना बालक, ये क्या है? ये म्यूटेबल। बट मेरी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। यू कांट डू एनी चेंज देयर, राइट? ओके,
एक तरीके से और चेंज हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग पूनम देयर, ठीक है, सो मैं कहती हूँ P इज इक्वल्स टू P प्लस मैंने दिया देवी, ठीक है। तो अब मैं इसको देखती हूँ, तो आप कहोगे अब तो हो गया ना चेंज, पूनम से पूनम देवी हो गया, मैं कहूंगी बॉबर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट, एक फंक्शन है आईडी। इस फंक्शन का काम है कि भाई आपको ना, जब देखिए जब तुम्हारा वेरिएबल स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, तो उसको एक आईडी नंबर मिलता है। यू कैन से दैट इट्स द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, कि जैसे पूनम है, ये डेटा है, ये रैम में कहीं जाकर के स्टोर होगा, तो उसका एक एड्रेस होगा ना, तो वो तुम्हें इस आईडी फंक्शन से पता चलेगा। तो मैंने जब इस पी को इसके अंदर डाला तो मुझे इसका एड्रेस मिला, ठीक है। आपको काफी बड़ा इस 8 डिजिट मेमोरी का एक एड्रेस मिल गया। आपने कहा सुपर कूल है मैम। अब मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ और देखिए मेरी कहानी को देखिए कि मैं कहानी किस तरीके से आपको स्टोरी सुना रही हूँ। एक बार मैंने पी में पूनम जोड़ा, मतलब पूनम को डाला, उसका एड्रेस देखा कि भाई ये मेमोरी में कौन से एड्रेस पर है, देन मैंने उसमें चेंज कर दिया। अब मैंने उसका एड्रेस देखा तो मैं देखना चाहती हूं कि वो सेम एड्रेस है। अगर वो सेम एड्रेस है तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि वो इम्यूटेबल है। अगर अलग होगा तभी मैं मानूंगी कि वो इम्यूटेबल होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में चेंज नहीं करता है। गाइस क्या कहने की कोशिश की जा रही है, यस लुक एट हियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस। तो आप किसी भी तरीके से इसमें वैल्यूज डालने की कोशिश कर लीजिए, नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे मैं दोबारा से बता दूं, ठीक है, कि मैं पूनम के जो है P 0 नंबर लोकेशन, ठीक है, वहां पर कुछ और डालना चाह रही हूँ, ठीक है, बड़ा P डालना चाह रही हूँ। सो बड़ा P तो खैर ऑलरेडी है, छोटू P है ना, तो मेरे को ये एरर दे देगा, वी कांट डू एनी काइंड ऑफ चेंज देयर, राइट, व्हाई, बिकॉज दिस इज इम्यूटेबल, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर एक ट्यूपल भी लेकर के आ जाती हूं और मैं कहती हूं उसके 0 पर P आ जाए, तो भी मुझे सेम एरर यहां पर डिस्प्ले होने वाली है। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल। अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये हमें बात पता है, इसको याद रखना है आपने। It means that the content of the string cannot be changed after it has been created. एक बार जो उसने सवारियां बिठा ली अपनी सब जीप में, कार में, तो वही रहेंगी। An attempt to do this would lead to an error. अगर आप इसमें कोशिश भी करेंगे तो वो आपको एक एरर देगा, और वो एरर हो गया आपके पास में टाइप एरर। सुनाई दे रही है आवाज, है ना? क्या करें भाई, बैकग्राउंड के साथ में, म्यूजिक के साथ में जीना पड़ता है यार आपको, है ना? हाँ, है ना? हाँ, ओके। So now coming to the next point, that is string or operations, ठीक है। As we know that string is a sequence of characters, हमें जैसा कि पता है कि हमारी जो string है वो sequence of characters है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा है लवी, तो ये sequence of character एक के बाद एक, तो ये sequence data type है हमारा, क्योंकि तो Python allows a certain operations on string data types such as concatenation, repetition, membership। आप बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसको पढ़ने से पहले ही आपको क्लियर करा देती हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। एक समरी के तौर पर आपको मैं चीजें आपके दिमाग में फिट कर देती हूँ। देखो, 3 चीजों की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए, एक सेकेंड, 3 चीजों की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए। पहला है concatenation, ओके, सो concat, इसके लिए आप प्लस ऑपरेटर को यूज करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपके पास में रिपीटेशन, इसके लिए आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में आता है मेंबरशिप, उसके लिए आप यहां पर इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है। बात को ध्यान से सुनिए, आप कॉन्कैट करेंगे तो प्लस ऑपरेटर, आप रिपीटेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, मेंबरशिप ऑपरेटर मेंबरशिप के लिए यूज में आएगा। अब बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसकी बात, जब भी आप कॉन्कैट करेंगे ना, देखो मैं आपको ना 1 घंटे के लेक्चर को 5 मिनट में बताने वाली हूं, आपके दिमाग में ये चीज फिक्स हो जाएगी। यकीन मानिए कि क्या होता है कि जब आप कॉन्कैट करते हैं ना, तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब मैं जो आपको बता रही हूं वो ये है कि भाई लिस्ट और इधर एक लिस्ट, ट्यूपल और इधर एक ट्यूपल, इधर एक स्ट्रिंग और इधर एक स्ट्रिंग,
आप बीच में कंकैट करेंगे यानी कि प्लस, तो मतलब कहने का कि सेम डेटा टाइप ही आपस में कंकैट हो सकता है। इधर लिस्ट और लिस्ट आपस में कंकैट हो सकती है, ट्यूपल और ट्यूपल आपस में ही, और स्ट्रिंग आपस में ही कंकैट हो सकती है। यदि आपने एक लिस्ट के साथ एक स्ट्रिंग को जोड़ा तो ये एक एरर है। अगर आपने एक लिस्ट के साथ एक ट्यूपल को जोड़ने की जरूरत की तो ये एक एरर है। अगर आपने एक स्ट्रिंग के साथ ट्यूपल जोड़ने की कोशिश की तो ये भी एक एरर है। तो मतलब द डेटा टाइप मस्ट हेयर कि वो सेम डेटा टाइप होना चाहिए। बनी बात की नहीं बनी? बोलो सुपर है मैम और डुपर है मैम। ओके, अब आपको दूसरी चीज बताते हैं। इसके पढ़ाऊंगी लाइन बाय लाइन, लेकिन यहां पर मैं भाई एकदम आपको क्लियर कर देना चाह रही हूं। देखो, चैनल पर आप आओगे ना, आपको अगर लेक्चर 20 मिनट का मिला है और आपको अगर लेक्चर 30 मिनट का मिला है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि इतना जस्टिफिकेशन हो जाए ना आपके साथ इन 20, 25, 30 जितने भी आप मिनट का, इसलिए उसको टाइम के साथ मत तोलिए। आप उस चीज के साथ तोलिए कि यार ये जो बंदा है मतलब भरा पड़ा है उस चीज से कि भाई कैसे मेरे पास जितना भी नॉलेज है, हालांकि हम भी ऑफ कोर्स सीख रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और कुछ और ही बता देते हैं। कई बार आपके साथ होता है ना? हाँ, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। जैसे कल परसों ही मैं ऐसे रेड लाइट हो रखा था सिग्नल, और मुझे पता नहीं क्या हो गया, और मैं रेड लाइट मुझे ध्यान में नहीं दिया, और मैं ऐसे गई तो सामने से बिल्कुल एक गाड़ी, वो गाड़ी वाला बेचारा बहुत धीरे धीरे चल रहा है। फिर उसने मुझे ऐसे बोला, पागल है क्या आप? तो अब मैं क्या बोलती, क्योंकि दैट वाज माय मिस्टेक, है ना? सो आई वाज थिंकिंग लाइक कि लवजीत क्या हो गया, मतलब क्या, मतलब मैंने इसको देखा भी नहीं, है ना? तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो कई बार बच्चे कमेंट करके बोलते कि मैम आप लिख कुछ और रही थी और बोल कुछ और रही थी। तो मतलब दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, है ना? तो मतलब लर्निंग चलती रहती है ना? आप अपने आप को बिल्कुल एकदम परफेक्ट नहीं कह सकते कि यस मैं यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ और यस मुझे सब कुछ पता है, नॉलेज है, एकदम ऐसे नहीं बेटा, या है ना? मतलब दिस इज, मतलब आप अपने आप को कभी ऐसा बहुत जीनियस या ऐसा मैं तो कभी नहीं समझती हूँ। तो मेरा हर दिन सुबह उठ करके और रात सोने तक की यही चीज रहती है कि सीखना है, बिल्कुल सीखना है ना? तो मैं जब भी मैं स्कूल में जब जो छोटे बच्चों को भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, है ना, तो मैं अगर उनकी क्लास में जाती हूँ तो उनके लिए ऐसा होगा कि मैम आए हैं चेक करने के लिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, बट मैं रियली में उस क्लास में जाती हूँ तो मैं सीखने के लिए जाती हूँ। लाइक अ किड मैं उनकी क्लास में एंटर होती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब मतलब फर्स्ट क्लास में भी अगर मैम पढ़ा रहे हैं ना, तो मुझे फर्स्ट क्लास की बुक से भी अच्छा ये वाली शॉर्टकट की मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, अच्छा ये वाली चीज भी होती है विंडो के अंदर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रियली आई फील लाइक कि मेरे को आज कुछ नया सीखने को मिला है। आई नेवर फील लाइक कि मैं किसी को जज करने जा रही हूँ क्लास के अंदर, या फिर मैं सीरियसली आई जस्ट फील लाइक कि यस मुझे सिखाओ, आई एम अ किड। और यहाँ पर भी मैं यही चीज कर रही हूँ, जितना सीखा है बस ऐसे ही वो आप लोगों के साथ में मतलब शेयर है जो कर रहे हैं, है ना? और यस, तो आप अगर लेक्चर के अंदर आएंगे ना, तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो फील मैं लेकर के पढ़ा रही हूँ ना, आपको भी वही फील है जो है, ठीक है? तो यस, मिल करके इस एनसीईआरटी के इस पूरी सीरीज को है जो कंप्लीट करना है, और आप यस जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करेंगे, है ना? बीच में थोड़ा प्रमोशन भी कर देना चाहिए, भूल जाने वाले लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दो अगर ये अच्छा लग रहा है तो। चलिए आगे। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं भाई किसके ऊपर, रेपिटेशन के ऊपर। ध्यान रखिए रेपिटेशन, इसके लिए कौन सा ऑपरेटर बताया था, प्लस मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो क्या चीज है, इधर एक लिस्ट है, इधर एक ट्यूपल है, इधर एक स्ट्रिंग है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है? मैं क्या बता रही हूं आपको, देयर मस्ट बी एन पॉजिटिव इंटीजर। आप अगर एक लिस्ट को किसी भी और फ्लोट से, लिस्ट से ही, या किस इंटीजर के अलावा किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग ट्यूपल या स्ट्रिंग को, एरर आ जाएंगे। ये बात क्लियर है? मतलब मैं तुम्हें पूरी समरी बता रही हूँ, आगे क्या पढ़ने वाले हो। देन यू हैव मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप इज नथिंग लाइक लेट्स सपोज कि यू हैव अ स्ट्रिंग ऐसे करके, और आप ये देखना चाह रहे हो कि आपने कहा कि इफ कंडीशन लगा देते हैं, क्या प्रिंट लगाना, इफ आपने कहा कि आई क्या इस एक्स के अंदर है तो ये कहेगा ट्रू, नहीं तो कहेगा फॉल्स।
ठीक है, तो मेंबर देख रहे हो आप। ओके, सो इट इज सेइंग दैट सच एज कंकैटिनेशन, ये ऑपरेटर ये एंड स्लाइसिंग, स्लाइसिंग तो खैर करेंगे हम लोग अलग से क्लास के अंदर। कॉन्कैट कहता है कि टू कॉन्कैट मीन्स टू जॉइन, दो चीजों को आपस में चिपकाना। लिस्ट और लिस्ट चिपक सकती है, ट्यूपल और ट्यूपल चिपक सकते हैं, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग चिपकेगी तो वही कॉन्कैटिनेट होगा। पाइथन अलाउ अस टू जॉइन टू स्ट्रिंग्स यूजिंग कॉन्कैट ऑपरेटर विच इज plus operator, which is denoted by the symbol plus. Okay, so we have एक string, दो string, दोनों को चिपकाया तो it is coming hello world. Okay, then we have a repetition. Python allow us to repeat the given string using a repetition operator which is denoted by star symbol. Okay, so आपके पास hello है, जैसे मैंने कहा str1 में okay है। अब आप क्या करते हो, प्रिंट str1 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास में आएगा ओके ओके। सुपर कूल है, कूल है, ठीक है। तो इसको क्या करा रहे हो आप, रिपीट करा रहे हो, राइट। अब मैं इसको एक बार आपको रन करके बता देती हूँ, क्योंकि इसमें काफी सारे केसेस है दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट उसके ऊपर। जैसे मैंने कहा ओके, अब मैंने कहा प्रिंट p मल्टीप्लाई 2, सो आप फटक से बोलेंगे मैम ओके ओके, मैंने कहा ओके, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं, 3, तो आप फटक फटक से बोलेंगे मैम ओके ओके ओके, मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या किया, यहां पर लगाया 0। ओ मुन्ना, वैसे इसको बताने से पहले आई जस्ट टेल यू दैट कि सपोज कि ये एक लिस्ट है ना, तो भी आपके पास में इसी तरीके से बिहेव होता जैसे जो काम है, ठीक है। और अगर ये ट्यूपल होता तो भी, लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ 0 करती हूँ, देन व्हाट्स गोइंग टू बी डन। सो 2 बार किया तो 2 बार आया, 3 लिखा तो 3 बार आया, 0 लिखोगे तो खाली ट्यूपल आ जाएगा। अगर वहीं पर ये एक लिस्ट होती तो आप एक खाली लिस्ट ले रहे होते, और वहीं पर अगर आपके पास में एक स्ट्रिंग होती तो नल आ रहा होता, ठीक है। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर करती हूँ क्या, मैंने लिखा -1 या -3, तो उस केस में भी नल आएगा, ठीक है। उस केस में भी देखो आपके पास 2 ही प्रिंट हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर फाइंडिंग हेयर नल, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको लिस्ट करती हूँ तो आपको ज्यादा ध्यान आएगा कि ये खाली लिस्ट इस कदर हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी भी एक फ्लोट को या कोई और अदर डेटा टाइप लेते हो तो हमें यहाँ पर एक सोनी सी एरर मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो इट कांट इवन 9.0 ऑल्सो, आप कहोगे 9.0 और 9 तो सेम है, अरे भैया तो एक फ्लोट है एक ट्यूपल है, सॉरी एक फ्लोट है एक इंटीजर है। ओके, सो समझ में आया। हाँ, रिपीटेशन ऑपरेटर के बाद भी आपकी जो स्ट्रिंग है वो नहीं बदल रही है, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं बदल रही। ओ गाइस लुक इट हियर, आप अगर मान लीजिए ये कर रहे हो तो ये आपको सिर्फ आपका एक आंसर रिटर्न हो रहा है यहाँ पर p मल्टीप्लाई 3, इसका ये तो चलो ये स्ट्रिंग। हाँ, तो अब देखो जो आपकी स्ट्रिंग है दैट इज इम्यूटेबल, ये चेंज नहीं हो रही है, आप रिपीटेशन कर रहे हो तो भी उसके एड्रेस में थोड़ी चेंज होगा, मतलब वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी। मेंबरशिप ऑपरेटर विच इज इनका यूज होता है takes two string and returns true if the first string appears in the okay, आपके पास एक string है, आपने कहा w इसके अंदर है तो आएगा true, अगर नहीं है तो आएगा false। वैसे इसके साथ आप not का भी यूज कर सकते थे, जैसे मैंने कहा, ठीक है। अब आपको कहती हूं प्रिंट क्या l इसके अंदर है, आप कहोगे एक सेकेंड, इंटीजर क्यों लिख दिया, आप कहोगे अले का हुआ भाई साहब, पेन चलना बंद हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा ओ क्या इस पी के अंदर है, आप कहोगे यस है, ट्रू। अगर मैंने इसमें लिखा नॉट तो वो उल्टा आंसर करेगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। ये चीज मैं बताना चाह रही थी। नेक्स्ट आप लोग कर रहे होंगे यहाँ पर स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के लिए एक अलग क्लास होनी चाहिए, एक ही क्लास में, इसी क्लास में मैं आपको स्लाइस नहीं समझा सकती क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, और
दोस्तों के साथ में भी इस चैनल को है जो जरूर शेयर करिए भाई। कीड़ी की चाल से चल रहे हैं सब्सक्राइबर्स की जो इंक्रीमेंट है। आई होप कि आप इसको एकदम बुलेट ट्रेन बना दें। ठीक है, सो मेहनत हमारी पूरी जारी है और ये किस्सा, ये जिम्मा हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप दोस्तों के साथ में चैनल को जरूर है जो शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।